हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली मॉर्निंग में हम लोग न्यूज़पेपर में जितने ही एजुकेशन संबंधित आपके काम की चीज़ होती है वो सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज जो है बहुत सारी न्यूज़ हैं, जैसे यूपी टेट से संबंधित न्यूज़ है, 97,000 नई शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज़ है, यूपीएसआई की न्यूज़ है, यूपीपीएससी की न्यूज़ है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा को लेकर है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बहुत सारी न्यूज़ है। तो आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप आराम से इसको देख सकते हैं। लेकिन जो नए चैनल पर वो बिना सब्सक्राइब के वीडियो मत देखें, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है, 1 मिनट लगेगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है कि 5 राज्यों ने भी 12वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपनी जो है 12वीं की परीक्षा रद्द की, उसके बाद सीआईएससी ने भी रद्द कर दी, और अब उन्हीं को देखकर जो है सारे जो बोर्ड वाले हैं वो अपनी परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं। मैं बात करता हूं 5 राज्यों में कौन कौन से आते हैं। लिखा है, कोरोना महामारी के मद्देनजर 5 राज्यों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और राजस्थान की सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 4 राज्यों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद यह निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भी परीक्षा रद्द करने के संकेत दे दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भी संकेत दे दिया गया है कि अब जो है परीक्षा यहाँ नहीं होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश ने भी परीक्षाएं कराने में असमर्थता जताई है। चलिए आगे देखते हैं, अभी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि परीक्षाएं रद्द होने से सीबीएसई के करोड़ों रुपए बचे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए जो हैं वो सीबीएसई के बचे हैं। लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के करोड़ों रुपए बच गए हैं। बोर्ड विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में 1500 से 1800 रुपये लेता है। यानी कि बहुत सारी जो भी परीक्षा शुल्क होती है, एग्जामिनेशन फीस सभी को पता है, तो जाहिर सी बात है जब एग्जाम नहीं होगा तो वो सारी जो फीस हैं वो बच जाएंगे। तो यहाँ पर सीबीएसई का फायदा हुआ, और सीबीएसई का ही नहीं, जो भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, भाई जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन फॉर्म सभी का भर चुका था, तो उन लोगों का उतना फायदा हो जाएगा। उसके बाद मैंने कल भी बताया था, शाम को ही मैंने वीडियो लाई थी कि कल बच्चों ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो है संगम पर जो है मुंडन कराया था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है, आप यहाँ पर सबसे पहले आप फोटो देख लीजिए, कल मैंने दिखाया भी था आपको, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भर्ती नहीं आ रही, बेरोजगार बैठे हैं, खाली पद हैं, तब भी नहीं भर्ती आ रही है। तो ऐसे को लेकर कल बच्चों ने जो है ट्विटर पर कंपेन भी चलाया, साथ में संगम पर बैठकर धरना भी दिए, मुंडन भी करवाया। यानी बहुत सारे जो हैं कल बच्चों ने अपने अपने कदम उठाए, जो जिसको अच्छा लगा उन्होंने किया। यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ूँ, आज ज़्यादा न्यूज़ लिखी है इनके बारे में, चलिए देख लेता हूँ। लिखा है, प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लंबित भर्तियों एवं खाली पदों को भरने की मांग को लेकर युवा मंच सहित दूसरे संगठनों के आह्वान पर युवाओं ने बुधवार को प्रदेश भर में काली पट्टी और काला गमछा बांधकर काला दिवस मनाया। ट्विटर, फेसबुक पर भी इससे जुड़े पोस्ट व ट्वीट किए। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह व राम बहादुर पटेल के नेतृत्व में बाह काली पट्टी बांधकर छात्रों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि योगी सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वादा किया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। युवाओं की एकजुटता दर्शाने व ताकत प्रदर्शन के लिए 5 जून को यूपी बेरोजगारी दिवस का आह्वान किया गया है। इस मौके पर युवा मंच की ओर से रोजगार संवाद का आयोजन, यानी कि 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए कल जो है इन लोगों ने बहुत ही बड़ा जो है धरना प्रदर्शन किया, और अब जो है इन लोगों को यूपी बेरोजगार दिवस 5 जून को ये लोग मनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। फिर लिखा है कि मिशन 2 जून की रोटी के तहत लगभग 10 लाख यूपीटीटी एवं सीटेट पास प्रशिक्षित स्नातक ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 जून से 30 जून तक प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार 2 वर्ष से प्रशिक्षित स्नातकों की मांग की अनदेखी की जा रही है। अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए बुधवार को संगम तट पर बड़ी संख्या में पुरुष प्रशिक्षुओं ने मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि महिला प्रशिक्षुओं ने अपने सिर और हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। अभियान की शुरुआत पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी, सत्येंद्र सीटू, राहुल यादव, मनोज यादव, शिवम तिवारी, दुर्लभ, रवि, आकाश आदि साथी ने मुंडन कराकर की। बेरोजगार प्रशिक्षुओं ने काला दिवस मनाने के साथ ट्विटर पर अभियान भी चलाया। तो कल जो है बहुत सारा जो है बच्चों ने विरोध दिखाया, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे 10 लाख 11 लाख बच्चे यूपी टेट सीटेट पास बैठे हैं और आपके पास वैकेंसी अगर खाली है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो बच्चे डीएलएड और बीएड करते हैं। ठीक है, आप डीएलएड बीएड करवा के अगर वैकेंसी नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। रही बात आगे की न्यूज़, हम लोग देख लेते हैं। आगे की जो न्यूज है वो है, शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए समय सारणी बनाए विश्वविद्यालय। टेंशन न लीजिए, यूपी टेट के बारे में भी न्यूज है, आगे दिखा रहा हूँ, घबराइए नहीं। लिखा है इसमें, राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए
समय सारणी बनाकर। अच्छा, कुछ बच्चे पूछा करते हैं कि सर हमें जो है इसकी डेट बता दिया करिए किस दिन का न्यूज़पेपर है। देखो यार, आपको न्यूज़पेपर का कलर देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा न्यूज़पेपर है, और डेट, जिस डेट में मैं वीडियो शूट करता हूँ उसी डेट का ये पेपर है। यानी आज अगर 3 तारीख है तो आज का ही पेपर है, सारे पेपर आज के ही हैं। हाँ, अब ये अलग की बात है कि कोई न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण का है, कोई अमर उजाला का है और कोई हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। तो न्यूज़पेपर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों न्यूज़पेपर से उठाया हूँ। यहाँ पर बात करें कि पढ़ाई व अन्य गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए नई एक समान चयन प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राज्यपाल ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सत्र 2020-21 में चरणबद्ध तरीके से परीक्षा कराने अथवा अगले वर्ष में प्रमोशन देने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 15 जून तक सुझाव भेजने को कहा है। राज्यपाल ने बुधवार को, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें, इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें ये कहा गया है कि नई शैक्षिक सत्र के बारे में इन लोगों ने बात किया है कि अब जो है जैसे किसी का एडमिशन लेना है तो जितनी सीटें खाली हैं उस तरीके से परीक्षाएं कराई जाए, चरणबद्ध तरीके से सभी का एडमिशन लिया जाए, और जिनको भी प्रोन्नत करना है उसके भी इन्होंने संकेत दिए, जो कि पिछले आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन से आप लोग देख भी रहे हो। तो उन्होंने संकेत दिया है कि जिनको प्रमोट करना है प्रमोट करिए, और अगले सत्र जो है वो टाइम से स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटे मोटे हेडिंग में लिखा भी गया है कि एक समान चयन प्रक्रिया के अनुसार शैक्षणिक पदों पर भर्ती करने का निर्देश। राज्यपाल ने की विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक, और यहाँ तक कि इन्होंने 15 जून को एक मतलब अपना जो है राय, यानी नई शिक्षा नीति जो लागू होनी है उससे विश्वविद्यालयों से राय भी मांगी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है यूपी बोर्ड को लेकर न्यूज़ है कि यूपी बोर्ड बिना परीक्षा रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। यानी कि 12वीं, जैसा आपने अभी भी बताया कि 5 राज्यों ने रद्द कर दी है, और यूपी बोर्ड भी है वो भी इस तैयारी लगा हुआ है। सीबीएसई सीआईएससी द्वारा 12वीं की परीक्षा निरस्त करने के बाद अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। दोनों बोर्डों ने भले ही परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा 1 जून को की, लेकिन यूपी बोर्ड ने इससे पहले ही 24 मई को ही इंटर बोर्ड की परीक्षा शामिल हो रहे छात्रों के 11वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षा के अंक मांग लिए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग पेपर करवाने की बात तो कर रहे थे, लेकिन ये लोग छमाही का और प्री बोर्ड का जो मार्कशीट है वो मांग रहे थे, और लगभग जमा भी हो गया है। चलिए, तो ये भी है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट भी लगभग तय हो चुका है, इनको भी प्रमोट ही करना पड़ेगा। आगे की देखते हैं। फिर वही न्यूज़ है कि इंटर की परीक्षा भी रद्द होना तय, तो मुझे नहीं लग रहा है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने अमर उजाला पढ़ा था, वही न्यूज़ यहाँ पर है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन, तो ये भी मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं अलग से कि शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए 5 लाख ट्वीट हुई। शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन की मांग, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात भी इसमें की गई है। इसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे। लिखा है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन दिया। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। आयोग में प्रकरण की पैरवी करने वाले अमरेंद्र सिंह का कहना है कि ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कुल 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को दे दी गई हैं, जो पूरी तरह से ओबीसी उम्मीदवारों के उल्लंघन है। यानी ये चीज़ें जो है लोगों ने अपनी अपनी राय को वहाँ पर रखा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी ये सारी न्यूज़ है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो यूपीएसआई को लेकर भी एक न्यूज़ है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड, यस, आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर ये वाली न्यूज़ आप देख लीजिए, बहुत छोटा है तो इसलिए दिखने में भी दिक्कत हो सकता है आपको। और ये आज की न्यूज़पेपर आप देख सकते हो, 3 जून ऊपर कॉर्नर में लिखा है, ऐसा ना कहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ यार, थोड़ा सा लिखा है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने, एक सेकेंड, शैक्षणिक, चलो मैं बता देता हूँ इसमें लिखा क्या है, क्योंकि बहुत छोटा लिखा है। इसमें जो है कि आवेदन तिथि को जो है 15 दिन जो है बढ़ा दी गई है। यानी अब जो आवेदन जो है इसकी लास्ट डेट अब जो हो गई है 15 जुलाई हो गई है। ठीक है, तो 15 जुलाई अब जो है इसकी आवेदन करने की लास्ट डेट कर दी गई है, पहले 30 जून थी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मोटी हेडिंग लिखी है, बहुत कॉर्नर में लिखा है तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। आपको अगर पढ़ना है तो आप इसको देख सकते हो, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के लखनऊ के भी संस्करण में है और प्रयागराज के भी संस्करण में है, लेकिन आपको कॉर्नर में ये दिखेगा दोनों जगहों पर। उसके बाद बात करते हैं यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी के लिए जो है 15 से आवेदन जो है लेने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मोहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीटी 2020 के आयोजन की समय सारणी, यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई है कि 15 जून का जो है प्रस्ताव भेज दिया जा चुका है शासन को कि 15 जून से हमें आवेदन जो है ले लेना है। बाकी अभी डेट इन्होंने नहीं डिसाइड किया कि हमारा रिटर्न एग्जाम कब होगा, यानी यूपीटीटी का पेपर कब होगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज भेजने की तारीख चौथी बार बढ़ाई है। अब चयनित अभ्यर्थी 15 जून तक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में स्पीड पोस्ट के जरिए समस्त दस्तावेज जो है वो भेज सकेंगे। तो ये बात हो गई एसएससी की। बाकी आप लोगों को हम बता दें, यूपीटीटी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए खास ये है कि 15 जून को जो है यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रस्ताव पर मोहर लगेगी, आ जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम है वो जाहिर सी बात है कि कम से कम अगस्त में आप एग्ज़ाम होने की कोई भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो हम लोगों की न्यूज है वो यूपीपीएससी को लेकर के है। यूपीपीएससी जो है वो अपना कैलेंडर जो है जून के मध्य में जारी करने का संकेत दे दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो है परीक्षाएं हैं, जून में वो कैलेंडर जारी करेगा और जो परीक्षाएं होंगी, जितनी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं जो हैं वो अक्टूबर के बीच में होंगी, यानी अगस्त और अक्टूबर के बीच में वो सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर मेन जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से पेपर होंगे इसमें। आपकी यूपीपीएससी में जो आएंगे उसमें आपके प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, उप प्रधानाचार्य सहायक, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन रक्षक, वनाधिकारी, राजकीय इंटर कॉलेज, यानी आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोग जो लोग फॉर्म डाले हैं कि 15 जून को कैलेंडर आ जाएगा और पेपर जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में करा लिया जाएगा। तो आज जो है इतनी न्यूज़ थी। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ जो है कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको इस सेशन, और अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप घर बैठकर 10 मिनट में सारे न्यूज़पेपर का आप हाल खबर ले लेते हो और अच्छे से ले लेते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी होगी तो आप वीडियो को पीछे करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से आप उसको पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।